हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो लिबरल पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मानना है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो डायरेक्टली वार में इंगेज नहीं होती, वो युद्ध में को अवॉइड करना चाहती हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना चाहती हैं। तो इसकी सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं इस थ्योरी की। तो थॉमस पेन कॉमन सेंस नामक पंपलेट पब्लिश कराते हैं 1776 में, जिसमें वो आर्गू करते हैं कि द रिपब्लिक्स ऑफ यूरोप आर ऑल इन पीस, यानी जो यूरोप के रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच हमको शांति दिखाई देती है। पेन आगे आर्गू करते हैं कि जो किंग होते हैं यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो प्राइड के लिए वार में एंगेज होती है, जबकि हमको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं दिखाई देता। इन्हीं विचारों को इमानुएल कांट अपने परपेचुअल पीस ए फिलोसफिकल एसे जो है उसमें भी पब्लिश करते हैं। वो कांट आर्गू करते हैं कि जो नेशंस में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट्स दिखाई देती है वो वार में कम इंगेज होते हुए हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि वार में इंगेज होने के लिए इनको कंसेंट चाहिए होता है अपने पीपल्स का, जिसके कारण उनको कंसेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो जो उसका डैमेज होता है लोग जानते हैं। तो जिसके कारण वहाँ पर वार हमको डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स होती है वहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता। यही आर्गुमेंट एलेक्स डी टाकविले के पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका भी हम में भी हमको दिखाई देता है, जहाँ पर वो आर्गू करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं वो वार में इंगेज नहीं होना चाहते। साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर भी आर्गू करते हैं कि वो डेमोक्रेसी एंड पीस के बीच एक रिलेशनशिप पाते हैं, एक संबंध पाते हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ज़्यादा शांति दिखाई देती है। अगर मेन प्रपोजिशंस की बात की जाए इस थ्योरी का, तो इस थ्योरी का मानना है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करती। लेकिन यह थ्योरी यह नहीं कहती कि जो डेमोक्रेसीज होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ युद्ध नहीं करती, बल्कि वो अदर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या अदर टाइप की जो रिजीम है उनके साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ युद्ध नहीं करती। इसकी मोस्ट पॉपुलर ये जो थ्योरी होती है वो 1980s 1990s में होती है। रोनाल्ड रीगन जो यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जून 1982 के स्पीच में भी इस बात को कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है उनकी स्थापना इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको रिस्पेक्ट करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जिसके कारण वो रिस्ट्रेन करती हैं किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट करने में। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का इंटेंशन होता है वो पीसफुल तरीके से होता है, यानी शांतपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स में। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्यों लिबरल जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं वार को। जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि सिविल लिबर्टीज हो गया, पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, इसको ये रिस्पेक्ट करते हैं। इनके प्रोपोनेंट यानी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के जो की प्रोपोनेंट है वो कई सारे रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके कारण वो देखते हैं कि क्यों डेमोक्रेटिक स्टेट्स में हमको पीस दिखाई देता है, शांति क्यों दिखाई देती है। इसका वो रीजन बताते हुए कहते हैं कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं वोट के द्वारा, सिटीजन्स के वोट के कारण, और इसके कारण वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, और जो फाइनेंशियल लॉस होता है वार में उसको भी वो नहीं होने देना चाहते। यानी कि उनको मालूम है लीडर्स को, अगर ह्यूमन राइट का वायलेशंस होगा युद्ध की वजह से या फाइनेंशियल लॉस होगा तो उसका उन्हें अगले जो नेक्स्ट इलेक्शंस होगा उन्हें उनमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी उन्हें अपने सत्ता से बाहर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिकली अकाउंटेबल्स होते हैं, जिसके कारण वो अदर जो अल्टरनेटिव तरीके हैं वो क्रिएट करते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन किसी भी इंटरनेशनल टेंशंस को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। साथ साथ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उनको सिमिलर पॉलिसीज की तरह देखती हैं और उनसे उनको कोई थ्रेट नहीं महसूस होता। वो सोचती हैं कि वो
जो अदर डेमोक्रेसीज़ हैं उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। साथ-साथ डेमोक्रेसीज़ इसलिए भी वार को अवॉइड करती हैं क्योंकि उनके जो रिसोर्सेस होते हैं वो उनको प्रिजर्व करके रखना चाहते, वो नहीं चाहते कि युद्ध में एंगेज्ड होने की वजह से उनको काफ़ी नुकसान होना पड़े, चाहे इकोनॉमिक रूप से हो या सिटीज़न्स की लाइफ का हो। साथ-साथ जो सिटीज़न्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, वो जानते हैं कि जो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड होता है वो हमें पीसफुल कंडीशंस में ही मिल सकता है। इसलिए वो नहीं अपनी सरकार को इस चीज़ की सलाह देते या इस बात को लेकर सहमत नहीं होते कि यहाँ पर डायरेक्ट एंगेज्ड हों किसी भी युद्ध में, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे डिप्लोमेसी के तरीकों हो या अदर जो मीन्स हैं उनके थ्रू। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण जो प्रोपोनेंट रहे हैं इस थ्योरी के, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के, माइकल डब्ल्यू डोवेल, एक अमेरिकन आईआर स्कॉलर्स हैं और प्रोफेसर रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इनके वर्क रहे हैं कांट लिबरल लेगेसीज एंड फॉरेन पॉलिसी जो 1983 में पब्लिश होती है, और लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है जो 1986 में पब्लिश होती है। माइकल डोवेल इमानुएल कांट की विचारधारा से इन्फ्लुएंस रहते हैं और वो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कल्चर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से निपटाने में भरोसा रखता है, यानी रिजॉल्व करना चाहता है पीसफुल तरीके से। इसी प्रकार जो डेमोक्रेसीज कंट्री होती हैं वो जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिहेव करती हैं, उसी प्रकार जो अब्रॉड होता है यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम्स होता है उसमें अदर जो स्टेट्स होते हैं उनके साथ भी वो पीसफुल तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जबकि जो अथॉरिटेरियन जो रिजीम होता है या गवर्नमेंट्स होती हैं, वो कोर्सन्स के थ्रू अपने जो सिटीजन्स होते हैं उन पर रूल करते हैं। इसी प्रकार वो जो इंटरनेशनल सिस्टम्स होता है उसमें भी वो स्टेट्स के, अदर स्टेट्स के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वार का सहारा लेते हैं। साथ ही साथ माइकल डोयल ये भी कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, उनको कंट्रोल किए जाते हैं उनके सिटीजन्स के द्वारा, जो किसी भी प्रकार के युद्ध को का विरोध करते हैं। क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है इसको सिटीजन्स को ही आखिरी में उनको बियर करना पड़ता है, सहना पड़ता है। साथ-साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती है वो भी रेशनल एक्टर्स की तरह बिहेव करती है, जिसके कारण वो अवॉइड करती है किसी भी वार में एंगेज होने से। क्योंकि उनके लीडर्स को पता होता है कि इससे उनके जो चांसेस हैं नेक्स्ट इलेक्शन में उससे कम हो जाते हैं उनके हारने के। अगर वो वार में एंगेज हो जाएँगे तो उनका हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनको उनके पद से हटा दे, सत्ता से बाहर कर दे। इस कारण भी वो लीडर्स जो है तो डायरेक्ट किसी भी वार को घोषणा नहीं करते या एंगेज्ड नहीं होना चाहते। एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट जो है तो कंट्री है जिसने प्रमोट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को 1832 में बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन यह थी कि जो यूरोपियन मोनार्कीज हैं जो अपना इम्पीरिज्म की नीति अपना रही हैं, कॉलोनिज्म की नीति अपना रही हैं, उनको जो है तो नॉर्थ या साउथ अमेरिका में आने से रोका जाए। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनको नहीं चाहते थे यूएस कि वो कॉलोनाइज बने यूरोपियन कंट्रीज का। साथ ही साथ जो कांट का परपेचुअल पीस ऐसे है, ये भी अननोटिस था अंटिल द मिड 1980, यानी जब तक माइकल डोयल ने इसको एक हाईलाइट नहीं किया था। माइकल डोयल ने हाईलाइट करते हुए इसे कहा कि ये जो जोन ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट था इमानुएल कांट के द्वारा जो जिया गया था, वो ग्रेजुअली रियलिटी में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर शांति माइकल डोयल देखते हैं। 1990s में यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी अपने फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी यानी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में अपनाते हैं। और वो कहते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक नेशंस है ईस्टर्न यूरोप के और कोलैप्स्ड हो रहा जो सोवियत यूनियन है, अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं डेमोक्रेसीज में तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो अदर एलाइज हैं यूरोप में, उनको किसी भी रिस्ट्रेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी जो कम्युनिज्म है या अदर फॉर्म की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी मिलिट्री तरीके से। क्योंकि अगर वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी, उनका मानना था कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो अटैक नहीं करेंगी एक दूसरे के ऊपर। अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो चैलेंज करते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को। तो अगर कारगिल वार की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज की
थी, लेकिन वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होती हैं। तो यहाँ पर हमको जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो हमको फेल्ड होते हुए दिखाई देती है। साथ साथ अमेरिकन सिविल वार जो 1861 से 1865 के बीच चला, वहाँ पर भी जो कॉन्फेडरेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था एक नेशन स्टेट्स की प्रति, लेकिन यहाँ पर भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको दिखाई देती है और यूएसए में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। लेकिन दोनों के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वार चल रहा था, यहाँ से यह पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो फेल हो रही है। साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के बीच 1812 का वार था, वहाँ पर भी दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री ही थी जो वार में इंगेज होती हैं। ठीक, स्पेनिश अमेरिकन वार जो 1898 का था, तो यहाँ पर स्पेन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी और यूएस भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट था, लेकिन इनके बीच हमको वार दिखाई देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हमको फेल्ड होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा भी और बहुत से एग्जाम्पल्स हमको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। अब हम लोग क्रिटिसिज्म देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के क्रिटिसाइज करने वाले थिंकर्स मानते हैं कि ये सेलेक्टिव डिफिनीशंस अपनाते हैं डेमोक्रेसीज का, यानी किसको डेमोक्रेसीज कहेंगे, किसको वार कहेंगे, इसके डिफिनीशंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। क्रिटिक मानते हैं कि सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट में डेमोक्रेटिक कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसको वो मिलिट्री इंटरवेंशंस का नाम दे देते हैं, रिक्लासिफाई कर देते हैं वार को, या पुलिस एक्शंस का नाम दे देते हैं, उसको वार वो नहीं कहते। साथ साथ ये क्रिटिक जो है तो कोरिलेशन और काजेशंस के बीच भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका अपोनेंट जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि जो पीसफुल रिलेशनशिप डेमोक्रेसीज के पाया जाता है वो केवल पॉलिटिकल सिस्टम्स की वजह से, यानी डेमोक्रेसीज की वजह से नहीं होता था, बल्कि अदर जो फैक्टर्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया ट्रेड के थ्रू, वो भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स है उसी की वजह से वहाँ पर पीस या शांति बनी हुई है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ हमको युद्ध करती हुई दिखाई देती हैं। तो इससे ये नहीं होता कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो इंगेज नहीं होते वार में, इसको फेल्ड होता है। ठीक, साथ साथ इंपीरियलिज्म और इंटरवेंशन की जो पॉलिसीज रही है डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, वो भी हमको दिखाई देता है, चाहे इंटरवेंशन हो यूएसए का या अदर जो कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिन्होंने कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, इंपीरियलिज्म की पॉलिसीज अपनाई, तो यहाँ पर वो वार के थ्रू ही ये पॉलिसीज उनकी सक्सेस रही हैं। जैसे यूएस का इंटरवेंशन हमको वियतनाम वार में या इराक में, जो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन दिखाई देता है, जहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड होते हैं। तो ये जो है तो जो क्रिटिक है वो इसको लेकर क्रिटिसाइज भी करते हैं। साथ साथ स्ट्रक्चर रियलिस्ट भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो पीस बनी हुई है बैलेंस ऑफ पावर और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर होती है। जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी के कारण यहाँ पर जो शांति दिखाई देती है वो, जैसे वो रियलिस्ट है वो आर्गू करते हैं कि जो अलायंस बना हुआ नाटो का, ये पीस को क्रिएट करता है, ये ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ना कि केवल डेमोक्रेसीज की वजह से। साथ साथ वो मानते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है किसी भी कंट्री पर, प्रेशर ऑफ कॉमन एनिमी, उसके कारण भी कुछ जो नेशंस होते हैं एक आइडियोलॉजी को अपनाने वाले, उनके बीच शांति हमको दिखाई देती है, क्योंकि वो कॉमन एनिमी जो है उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मानना है कि जो अगर मोर डेमोक्रेसीज होंगी तो लेस लाइकली वार होंगे, कम से कम वार होंगे और अधिक से अधिक हमको शांति दिखाई देंगी। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ये है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कि अधिक से अधिक कंट्रीज में डेमोक्रेसीज को फैलाना है, यानी अधिक से अधिक जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसीज को अपनाएं। यूएस की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी उनके प्रायोरिटीज में रहा है, और स्पेशली 9/11 के जो टेररिस्ट अटैक होता है उनके ऊपर, उसके बाद एंड ऑफ कोल्ड वार के बाद, स्पेशली 9/11 के अटैक के बाद यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी रही वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पर ही आधारित रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को जाना। यह वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।